किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज दिखावांगे भाई किसान की खेती भाई किस तरह करी जा है। प्राकृतिक खेती किसान करन तो लायक जे है, कई बार घाटा खा जे है। हमें दिखावांगे ये किसान के प्रॉफिट वाली चीज दिखावांगे। अगर वो चावन है तो वो पार पर भी ली जा सका खेती ना, इसे ऐसे रास्ते दिखावांगे। और मेरे साथ जुड़ी है मेरी माता जी है और परिचय करवावांगे आप सबका। माता जी राम राम। राम। क्या नाम माता जी आपका? संतोष हरिया। अच्छा जी, तो कौन सा गांव माता जी आपका? मोहम्मद खेड़ा। मोहम्मद खेड़ा है जी आपका। हाँ। तो आपने कितने साल हो गए जी प्राकृतिक खेती करते हैं? 2018 से कर रहे हैं। 2018 से। हाँ। अच्छा जी, तो आप जिक्र सुना था भाई आप व्यायाम भी सिखाओ हो बच्चों को खेती के साथ साथ में। हाँ, तो ऐसा मतलब कैसा योग सिखाओ हो, मतलब पीढ़ी को बचाने का, या फिर पीढ़ी को मतलब कैंसर की बीमारियों से बीमारी नहीं लागे? ऐसा भाई योग सिखाने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। 25 साल तक बहुत बीमार रही, योग शिक्षक हूँ, योग की ट्रेनिंग ली, काफी सारी नेचुरलोपैथी की भी ट्रेनिंग की और भी की। इनके साथ साथ जब तक खान पान नहीं सुधरा मैं ठीक नहीं हुई। अच्छा जी। इनके साथ जैसे ही खान पान 2018 में हमने प्राकृतिक खेती की और यहाँ नंगे पैर घूमी और यहाँ का खान पान खाया बाप के सामने। अच्छा जी। अब कोई बीमारी नहीं, तो ना कोई दवाई ली। इसीलिए मैं योग को प्रमोट करती हूँ भाई, योग करके इंसान अपने आप को चला सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यदि अच्छा खान पान खाओगे तो आप बीमारियों से बचे रहो। योग ने कर्म का गले जोड़ दिया। हाँ जी हाँ। तो माता जी फिर प्राकृतिक खेती मतलब आपका कैसे दिमाग में आया इस उम्र में भाई प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, या फिर रासायनिक खेती में इतने फायदे थे, मतलब कट्टा गेड़ा यूरिया का घर आप जाके सो जाऊं, तो प्राकृतिक खेती में तो बहुत ज्यादा कष्ट है। फिर आपने इस उम्र में आया कि प्राकृतिक ये 2018 में मैंने पंचगव्य का कोर्स किया था शाहबाद मारकंडा गुरुकुल से। अच्छा जी। वहां पे कई किसान थे, कोई कह रहा प्राकृतिक खेती, कोई कह रहा जैविक खेती, तो समझ से बाहर था क्योंकि शहर में रहे हैं शुरू से। 2018 में रिटायरमेंट के बाद गांव में आए, गांव में आके फिर ये खेत ऐसे ही छोड़ दिया। ये खेत ऐसा ही छोड़ने के बाद जब गांव में आने लगे हमें तो देखा यहाँ तो कट्टे पे कट्टा मार रहे हैं। तो जो वो बात गुरुकुल में सुनी थी वो दिमाग में आई कि यही वो चीज है। इससे अगर दूर हटके हम बिना जहर की खेती करेंगे तो यही वही प्राकृतिक खेती। ये था ये कारण। तो माता जी आपको सरकारी नौकरी पर थे? हाँ, तेरे अंकल ESI में थे, मैं पोस्ट ऑफिस में एडवाइजर थी। अच्छा जी। हाँ। तो आप रिटायरमेंट हो गए? हाँ, मैं तो VRS मतलब ले लिया, ये अच्छा जी रिटायर हुए। अच्छा जी। हाँ। आपने वैसे मैं एजेंसी थी ना, जैसे एडवाइजर थी, तो मेरा तो काम अपना ही था। अच्छा जी, खुद का था जी। हाँ। अच्छा, तो माता जी फिर मतलब आपने किसी के पास सीखने के लिए क्लास लगाई थी या वैसे कोई किसान से मिलजुल के खेती सीखी? भाई राजीव दीक्षित के संपर्क में मैं आई 2009 में, और वहां पे 2009 में हम पतंजलि योग पीठ गए। भाई राजीव दीक्षित ने अपना भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया, उसकी मैं मेंबर हूँ। तो वहां से ये सारी चीजें सीखी थी, मिट्टी के बर्तनों की ये सारी चीजें, लेकिन ये बीमारी के कारण या शहर में रहने के कारण इतना दिमाग में नहीं था। बट मिट्टी के बर्तन तो मैं वहीं यूज करने लगी थी शहर में ही। ये एल्युमिनियम के सारे बाहर कर दिए थे। बस धीरे धीरे वही बात है, परमात्मा मोड़ देता है अपने आप ही, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, तो बाकी देन तो भाई राजीव दीक्षित की। तो माता जी फिर कुछ ऐसे बंदे नहीं मिले इस उम्र में कि आप न खेती करी भाई, कुछ न गांव वाले ने कहा होगा भाई हमारे ठेका दे दे, 2-4 हजार फालतू ले लियो, आपने के जरूरत है खेती करने की, तो फिर भी आप इस उम्र में तो वैसे खुश रहने की जिंदगी हो है भाई, खाया पिया खाट पर रहेंगे, खेती से जुड़ना ये मेरे समझ से बात थोड़ा खुल के बताओ। खेती में इसलिए जुड़ गए ना, खेत को छुड़ाना था। किनसे जी? अपने ही परिवार से, जैसे देवरों से, क्योंकि जब इतने बूढ़े हो गए अब तक मिला नहीं कुछ, तो सोचा अपने खेत में कुछ हटके करें। हटके यही था, जहर से बचाना देखा। फिर तो हमने सोचा भाई अब जो करने की उम्र थी सब कुछ किया, अब खेत
इसको मिट्टी को सुधारते हैं। यदि मिट्टी हमारी सुधरगी और हम इसको पहले जैसी बना के बच्चों को दे के जाएंगे तो शायद परमात्मा के आगे हम कह सकते हैं कि हम जैसा जो आपने प्रकृति को बनाया था हम वैसे ही उसको बना के छोड़ के आए। तो फिर आपने गुरुकुलों में जाते हो माता जी आप, तो उड़ा कैसी क्या हुआ? अब गुरुकुलों में तो मैं देखो 5वीं क्लास से मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ। कॉलेज पढ़ते पढ़ते शादी हुई है, तो गुरुकुल तो मेरे डीएनए में है। अच्छा जी। वेद शास्त्र तो है ना। सुबह की शुरुआत हवन से होती है हमारी, हवन के बिना नहीं हम खाते कुछ भी। हवन सुबह? हाँ जी आप खुद करते हो? हाँ बिल्कुल। अब भी चारों वेदों का उस कमरे में मैं दिखाऊंगी आपको। ये चीजें मेरे को इसलिए लगी भाई राजीव दीक्षित के संपर्क में आने के बाद थोड़ा बहुत ये पढ़ती हूँ, फिर खेत में देखती हूँ ये जड़ी बूटी है ये जड़ी बूटी है, तो उससे उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखती हूँ। अच्छा, क्योंकि परमात्मा ने मुझे सारी बीमारियां दे दी अपने ऊपर टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए देखती हूँ उन चीजों से फायदा हो रहा है, आप लोगों को बताती हूँ। तो इनमें मतलब आपने जो सुखा रखा है ये कोई जड़ी बूटी है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है? बहुत ज्यादा। तो क्या फायदा करना चाहिए? अब ये देखो ये मोरिंगा पाउडर सुपर फूड में है आजकल, इसका बहुत प्रचलन है माता जी। हाँ। और ये कड़ी पत्ता है, पहले उसके बारे में बताओ, वो हमारे लिए क्या फायदेमंद है? ये मोरिंगा की पत्ती है जी। अच्छा माता जी। हाँ ये मोरिंगा सुपर फूड में आता है, ये कैंसर तक को ठीक करता है। आप ये लगा लो। घुटनों का दर्द, एडी का दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, ये सारी लीवर, मतलब हर चीज इससे ठीक होती है, यहाँ तक कि कैंसर भी इससे ठीक हो रहा है। तो माता जी मतलब फिर आपने ये काट के सुखाया क्यों है? इसको छाया में ही सुखाना होता है। यदि हम इसको धूप में सुखाएंगे तो इसके पत्तों के अंदर जो पौष्टिक चीज है ना वो सूर्य की किरणें उड़ा देती। अच्छा माता जी। हाँ। तो आपने जो फिर ये डाली क्यों ली है साथ में? फिर ये तो अभी इस तरीके से इसको सुखाया था, ये सूख सूख के ऐसे पड़ गई ना। अच्छा तो अभी इसको अच्छी तरह से ऐसे बिल्कुल पत्ते पत्ते लेने हैं इसके। अच्छा ये डाली ये तो वेस्ट में जाएगा। अच्छा वेस्ट में जाओगी जी। हाँ, ये हाँ। पत्ता पत्ता लेना है, पत्ता पत्ता तो लेना। फिर ये पत्ता अपने आप सूख जाएगा या फिर कोई मशीन से? नहीं, अब ये बिल्कुल अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से सुखाना है ना इसको। अच्छा जी। हाँ तो बस फिर इसको हाथ की चक्की से पीस दूंगी मैं। अच्छा पिसाई करोगे इसकी? हाँ और क्या, पाउडर तो बनाना है ना। अच्छा पाउडर बनाओगे जिसका? पाउडर तो बनाना। तो फिर ये पाउडर मतलब किसान अगर 2-4 पौधे लगा हुआ है तो कमाई कर सके माता जी? अब 2-4 पौधे में तो देखो अपना घर का ही अच्छा है, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे अपने खेत में लगा के। बाकी कमाई तो देखो ज्यादा मात्रा में जैसे हम गेहूं चावल की फसल लेते हैं इसी तरीके से होगी कमाई। ठीक बात है। हाँ। तो फिर इसका मतलब पाउडर बनाओगे आप, तो पैकिंग कैसे करोगे जी आप? या खुद की पैकिंग करोगे या किसी फिर ये जो फसल तैयार करके या किसी कंपनी को दे दोगे? नहीं अभी मेरे पास इतना नहीं है जो कंपनी को दे। हाँ आगे मेरी भविष्य में प्लान है भाई मैं पूरे खेत में करके किसी कंपनी के साथ जुड़ जाऊं। अच्छा जी। हाँ। तो इसमें मतलब कंपनी के साथ आप क्यों जुड़ो? शायद किसानों के साथ जुड़कर अगर आप आगे ले चलो तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ। या फिर कंपनियों को प्रॉफिट होगा फिर जी? नहीं देखो अगर इसकी बिक्री आम जन तक हो जाए तो दी बेस्ट, उनको भी फायदा हमें भी फायदा। लेकिन अगर ये नहीं बिकेगी क्योंकि लोगों की समझ से बाहर है ना अभी ये चीजें। ठीक बात। ये कॉस्टली है क्योंकि आप देखो लेबर चार्ज इसमें बहुत ज्यादा है। ये तो है। और लोग सोचते हैं भाई दवाई से ही फायदा होता है, अभी प्रकृति की तरफ लोग नहीं मुड़ रहे। वैसे तो फायदा तो अपने लोगों को डायरेक्ट देने में है। उसमें तो बीच में कंपनी खाएंगी। ठीक बात। अगर ऐसे ही मेरा सेल हो गया तो मेरे लिए और भी बढ़िया है। वैसे आचार्य देवर जी के ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, कुरुक्षेत्र 800 के करीब इसमें शायद मेंबर प्राकृतिक किसान है जो प्रोग्रेसिव है। हाँ अगर वहां जुड़ गई तो और भी बढ़िया है। और भी बढ़िया है। हाँ। तो फिर इसमें मतलब आर्य समाज के बारे में आपका क्या कहना माता जी? आर्य समाज तो जी देखो रीढ़ है। रीढ़ है? रीढ़ इंसानियत की रीढ़। रीढ़ की हड्डी? बिल्कुल इंसानियत की रीढ़, क्योंकि नियम अनुशासन आचार विचार चरित्र ये इन सब का मार्ग वेद से ही निकलता है। अच्छा जी। और आर्य समाज कौन है? जो वेद को मानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो आर्यों का संगठन है ना,
उसको एक समाज का रूप दे दिया। जिस हम्म, प्रकार से एक शराब पीने वाले का एक शराबी बोलते हैं, सत्संग करने वाले को सत्संगी बोलते हैं, तो वेद पढ़ने वाले आर्य समाजी होते हैं जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं और समाज का भला भी चाहते हैं, अच्छा जी। वो आर्य होते हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर माता जी अब इस पत्ते के बारे में बताइए आप। ये पत्ता, ये पत्ता है कड़ी पत्ता। अच्छा माता जी। हाँ, ये भी औषधीय पौधा है। ये फिर किस काम में आवा जी? ये भी इसी तरह शरीर के लिए फायदेमंद है। अच्छा माता हाँ, हर चीज इसमें मिनरल है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर है ये। हाँ, तो इसको भी फिर चाटी के अंदर पीसोगे? हाँ, ये सारी इसके भी चीज पाउडर बनाओगे जी? पाउडर अच्छा जी। हाँ। तो इसमें को खास ऐसी को बीमारी है जिससे कटती हो कड़ी पत्ते से? हाँ, जिस तरीके से अपना मोरिंगा पाउडर है उसी तरीके से ये भी औषधीय पौधों में आता है और औषधि में काम आता है ये। हाँ, तो शरीर के लिए पौष्टिकता से भरपूर है ये। तो इसकी मात्रा वैसे तो देखा जाए औरंगा की मात्रा तो एक चुटकी बताते हैं ले सुबह शाम। हाँ, हाँ। इसकी कितनी मात्रा? इसके भी इसी तरीके से है, बीमारी के हिसाब से। ये उसमें पाउडर बना के जब हम बीमारी में लेते हैं तो जैसे ज्यादा बीमारी होगी हाई डोज की दवाई जैसे देते हैं, उसी तरीके से हमारा पाउडर को भी थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। अच्छा, शुरुआत में जैसे जैसे बीमारी कम होती है फिर धीरे धीरे डोज भी कम। अच्छा माता जी, फिर ये क्या है? ये पुनर्नवा मतलब जी? पुनर्नवा, पुनर का मतलब दोबारा, नया मतलब नया करना, जो हमारे ज्यादातर ये हमारे लीवर में काम आती है। ये मतलब कौन सा घास है जी? मेरे समझ में नहीं आई है। पुनर्नवा वैसे देसी भाषा में साठी, जो कई तरह की साठी होती है, सुना होगा आपने। हाँ माता जी, हाँ। एक साठी होती है जो हम साग बनाते हैं, इससे दूसरी एक साठी होती है जिसके पत्ते थोड़े इससे अलग होते हैं, वो हाँ, वो बिल्कुल लंबी लंबी बढ़ती है। अच्छा माता जी। अगर आपने कहीं देखी हो तो रोड के किनारे ज्यादातर मिलती वो। तो फिर हम ये जो आपने ली है तो ये कहाँ से लिया है माता जी आप? ये अपने खेत में मिल गई मुझे थोड़ी सी। अच्छा जी। हाँ। तो फिर इसको कैसे तैयार करोगे? इसको भी सुखा के पाउडर बना लूंगी। तो ये किस बीमारी में भूख बढ़ाएगी। अच्छा, भूख बढ़ाएगी। हाँ, लीवर की समस्याओं को सबको ठीक करेगी। अच्छा माता जी। लीवर की हर एक बीमारी को, फैटी लीवर हो, भूख ना लगती हो, लीवर सुकड़ गया हो, तो ये उन चीजों में मतलब लीवर के लिए दी बेस्ट रामबाण चीज है। अच्छा माता जी। हाँ। यानी फिर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां आप ले रही हो। हाँ। वैसे देखा जाए तो फिर हर किसान इसका प्रति मतलब लग के है, तो फिर हर बीमारियों का मतलब समाधान कर सकते, बिल्कुल अपने पास ही है। फ्री कॉस्ट माता जी, फ्री कॉस्ट। तो ये वो दिखाइयो माता जी, आप कह रहे थे अग्नि। हाँ हाँ, आ जाओ। तो किसान साथियों ये दिखावांगे भाई, सुबह सुबह आप उड़दे शायद बिस्तर कम है चाह पीवा। हाँ, और माता जी उड़दे शायद के कर है वो चीज दिखाना बहुत जरूरी है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे शरीर के लिए भी ठीक रहेगा। और इसके बारे में सारी जानकारी ले आए माता जी से। तो अब ये देखो मेरा हवन कुंड है ये माता जी। हाँ। अच्छा जी। और ये मेरा ऋग्वेद है। ऋग्वेद ये ग्रंथ आप कहाँ से? हाँ माता जी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से लाई ना खरीद के समाज से जुड़ी हुई हूँ, तो चारों वेद मेरे पास हैं। अच्छा माता जी। हाँ, चारों वेद एक बार मैंने पूर्णाहुति कर ली इनकी, दोबारा 3 वेद पूरे हो गए, आधा बाकी है। तो इसमें माता जी आपने पूरा पढ़ लिया? हाँ, आधा इतना। अच्छा, ये मेरा हो गया। हाँ, इतना हो गया ये मेरा। अच्छा, इतना हो गया। हाँ, अच्छा, अभी तो इतना हो रहा है। सबसे पुराना और सबसे ज्यादा मंत्रों वाला वेद ऋग्वेद है। अच्छा, इस ऋग्वेद में मतलब ऐसा क्या लिख रखा माता जी, मतलब अपने लिए काम की बात हो इसमें? इस ऋग्वेद में देखो राजा का क्या कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य है भी समाज की सेवा करना। हाँ, वो सारी चीजें हैं। हमें वायुयान बनाया पुराने टाइम में, जो आजकल हवाई जहाज बन रहे हैं, तो हम तो पुराने टाइम से ही वे तो हमारे भरे पड़े हैं ज्ञान से, इनके अंदर सारी चीज थी वो। और कैसे जीवन शैली होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खेती कैसे करनी चाहिए। अच्छा, खेती के बारे में बिल्कुल सारे वेद भरे पड़े हैं हमारे। हर एक वेद क्या है, ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर ने क्या बताया हमें,
सुबह उठ के सबसे पहले धरती चुचकारो, धरती माता को नमन करो, फिर बिना कोरला किए पानी पियो। जितनी मुंह के अंदर लार है कोरले की तरह अंदर ले जाएंगे तो सारी चीजें ठीक होगी। वो औषधि है, सुबह की लार औषधि है। अच्छा माता जी। हाँ। और उसके बाद पानी पी के फिर पेट साफ करो, पेट साफ करके फिर आप योगाभ्यास करो, उसके बाद नहाओ धो, फिर यज्ञ करो, यज्ञ करके उसके बाद खान पान करके फिर अपना काम शुरू करो। अच्छा माता जी। हाँ। तो ये मतलब कितनी देर करना पड़ा है? वैसे तो देखो नित्य यज्ञ करते हैं तो 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट तक? हाँ, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और लेकिन हम वेद पढ़ते हैं तो थोड़ा उनका हिंदी में अनुवाद भी पढ़ते हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या है इसके क्या। हाँ, तो इसलिए ये सारी चीजें। तो इसमें माता जी खेती के बारे में कोई आपके सामने चैप्टर आया हो तो मतलब आपने ये जो जीवामृत बनाए हैं ये गोबर वाले और भी हैं, तो इनके अलग कुछ ऐसी चीज है जो अपन नहीं पता, मेरे को नहीं पता हो, आपको तो पता चल गया। अब देखो जिस पद्धति के ऊपर हम चल रहे हैं प्राकृतिक के ऊपर, वो सारी चीजें इसमें है। गाय का सबसे ज्यादा जिक्र है। गाय के चौथ को चौथ नहीं कहा, भैंस के चौथ को चौथ कहा। गाय का तो गोवर, गोबर वरदान, वर का मतलब वरदान। जो उसका गोबर है ना वो वरदान है, वो ऐसी चीज नहीं है। इसके अंदर तो इतने सूक्ष्म जीव हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और गाय की जो ठुई है ना, ठुई वो कुबड़ ऊपरला भाग है, उसके ऊपर हाथ फेरने से, जैसे उल्टे सीधे हाथ फेरेंगे तो सारी बीमारी ठीक होती है। अच्छा मतलब हम छोटे छोटे थे जब तो नए कपड़े जब देते थे तीज त्योहार पे तो गाय माता के पाया में रख के हमारे माँ बाप दादा दादी ने कहा करते भाई गाय माता का आशीर्वाद लो। ठीक बात है माता जी। और हर एक घर में गाय माता होती थी, भैंस नहीं होती थी इतनी पहले। तो गाय तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। अच्छा माता जी। तो इसलिए इन चीजों की तरफ, जैसे आपने एक सवाल किया था, अच्छा भाई इस उम्र में तो आराम से बैठने का। ये जो योग अभ्यास करते हैं ना, ये भी आराम ही है, ये संतुष्टि। ये देखो एक मैं ट्रीटमेंट करती हूँ इससे। अच्छा मतलब। हाँ, ये हर एक बीमारी के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी बीमारी में करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अच्छा मतलब। हाँ, ये भी मैंने बीमारी के दौरान ही पलवल सिविल हॉस्पिटल से 1 साल का डिप्लोमा किया था। अच्छा मतलब बीमार जब हुई हूँ तो मैं खाली नहीं बैठी, अंग्रेजी दवाई खाते खाते ठीक नहीं हुई तो मैं ये कहती थी मुझे ये पढ़ाई करवा दो तब ठीक होंगी, ये पढ़ाई करवा दो मैं अपने आप ठीक होंगी। बाकी ज्ञान तो वही बात है, जिस लाइन में परमात्मा चलाता है धीरे धीरे ज्ञान आता है भाई। वैसे तो नहीं, इतना मुझे नहीं ज्ञान था खेती का इतना। तो इसका एक बार थोड़ा बताओ माता जी, ये मतलब आपने कैसे सुबह सुबह करते हो? हाँ, ये यज्ञ करते हैं। देखो यज्ञ में सबसे पहले हम सांस भर के प्राणायाम करते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र के बाद हम 8 मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के। जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसे धोख मारते हैं। लेकिन वेद के अंदर 8 मंत्र हैं जिसमें जितने भी देवी देवता हैं अपने उनको आमंत्रित करते हैं उन मंत्रों के माध्यम से। अच्छा मतलब। हाँ, तो यदि एक भी हम कहीं सभा में जाते हैं, किसी एक को हम नमस्ते ना करें तो नाराज हो जाता है ना। लेकिन इसके अंदर है ना हमारा सब देवी देवताओं को बुलाते हैं तो सारे एकदम ये समझो यज्ञ के अंदर आके बैठ जाते हैं। उनकी उपस्थिति को हम अपने मन से जोड़ते हैं। अच्छा, कि सारे देव देवता हमारे आगे हैं। फिर उनके आगे हम मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। ओम स्वाहा मंत्र बोल के, ओम स्वाहा इदं नमः, यह मेरा नहीं है परमात्मा आपका है, जो आपने दिया है आपको समर्पित। फिर इससे यज्ञ से सारे देव देवता हमें कैसे पता चलता है कि खुश हो गए, जब हम अग्नि के अंदर हवन सामग्री के अंदर घी के साथ यज्ञ करते हैं और यज्ञ की अग्नि उसको भस्म करती है और यज्ञ की सुगंधी सारे वायुमंडल में फैलती है और राख बच जाती है, तो इसका मतलब देवताओं ने हमारा स्वीकार कर लिया। तो माता जी राख तो है ना, आप घंटा आधा घंटे के बाद भी राख तो होना है माता जी। हाँ, तो फिर उसका केवरा पटका भाई अपन देवी देवते खुश हो। उसका इसलिए पता है, आप कहीं जाओगे यदि कहीं से आपको खुशबू आई
तो आप बिना मांगे ही एकदम आशीर्वाद दे दोगे इसको। कैसे दोगे? उधर से खुशबू आ रही है, कोई भाग वाला बंदा है, हवन करया है, हवन करे, हाँ आशीर्वाद दे हाँ, दिया। हाँ। चाहे वो दुश्मन हो तब भी आशीर्वाद दे हाँ, दिया। हाँ। आप उसके चाहे दुश्मन हो, उसने भी हवन में डाला, वायु ने आप तक पहुंचा दिया, हाँ, आपने भी आशीर्वाद दे दिया। हाँ। तो यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म है, यह दुश्मन का भी भला करता है। ये एक बात ठीक है। यज्ञ ही ऐसा कर्म है जो दुश्मन का भी ना चाहते हुए भी भला करता है। श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने उसको दिया। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान यज्ञ से ही प्रसन्न होते हैं। खाली धोख मार दी, उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ा दिया, उसने खाया नहीं, कीड़े मकोड़े चढ़ गए, उसे क्या प्रसन्न होगा? आपको खिलाऊंगी तो आपकी आत्मा तो शीश देगी कम से कम है। ठीक बात है। पहले के बुजुर्ग बोलते थे, बोले दे बंदे शीश, मैं कह दूं मेरी आत्मा देगी। आत्मा सो परमात्मा। ठीक बात है। तो भाई हम तो इस उम्र में और मस्त होके, खुश होके, जो परमात्मा ने हमें दिया है, कोशिश करते हैं उसको वैसा ही छोड़ के जाएं। ठीक बात है। यज्ञ इसलिए भी जरूरी है, हम सुबह उठते हैं, लैट्रिन करते हैं, बाथरूम करते हैं, नहाते हैं, कुर्ला करते हैं, बुर्श करते हैं, वायु को गंदा किया, भूमि को गंदा किया, आकाश को गंदा किया, पृथ्वी को गंदा किया, जल को, हर एक चीज को गंदा किया। जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, पांचों को हम गंदा करते हैं। लेकिन वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, ये 5 तत्वों को जब आप शुद्ध करते हो तो इसको शुद्ध भी आप ही करोगे। यदि आप इसको नहीं करोगे तो आप इस ऋणी हो जाओगे उस तत्वों के। अच्छा माता। जैसे मैंने आपको पैसे दिए, जब तक आप मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी आपको। कौन छोड़ो माता, ले और सूद समेत लूंगी। तो परमात्मा भी तो वही कर रहा है। ठीक बात है। देखो हर एक चीज को वो कहता है 15 मिनट यदि हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जो हमने वातावरण को, हर एक चीज को दूषित किया ना, उसको शुद्ध कर देते हैं। बस इतना ही परमात्मा बोलता है, ज्यादा नहीं। तो माता जी फिर इसमें आप क्या डालो हो, थोड़ा हाँ खुल के बताओगे माता जी? इसमें देखो कोशिश तो मैं ये करती हूँ भी गाय का ही घी हो। गाय का घी हो? हाँ, क्योंकि गाय के घी से के जलने से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और एक बूंद में भी टनों ऑक्सीजन बन जाती है। अच्छा जी, एक बूंद में यानी कि वो ग्राम समझो, एक बूंद ग्राम के करीब हो जाता होगा, और किसी घी में नहीं होती। अच्छा मतलब। हाँ, तो हमें तो आजकल ऑक्सीजन की कमी है। कमी इसी चीज की रहेगी जी। तो ये सारी चीजें, फिर इसके अंदर सामग्री है, सामग्री में गूगल है, गिलोय है, फिर जो घर के हैं हम वो डालते हैं, शक्कर डालते हैं, गूगल डालते हैं, फिर उनको घी में मिक्स करते हैं सारी सामग्री को। तब एक बंदा आहुति देता घी से, एक देता सामग्री से। तो आप अकेले करो हो माता जी, या बच्चे भी? नहीं, बच्चे आते हैं तो बच्चे भी साथ करते हैं, नहीं तो हम पति पत्नी करते हैं। अच्छा जी, आप दोनों करते हो? अच्छा। हाँ। तो माता जी फिर बच्चे आपके कभी कभी आते हैं, आपने ये बोला है? हाँ। तो बच्चे आपके फिर बाहर ही रहते हैं? हाँ। कहाँ पर? बच्चे तो जॉब करते हैं ना। कहीं हमारे एक बेटा चंडीगढ़ में इनकम टैक्स अफसर, एक बेटा कर्नल। एक बेटा कर्नल है। हाँ, बेटी विदेश में गवर्नमेंट जॉब लग के गई है साइंस की, और दामाद भी गवर्नमेंट जॉब लग के गया। अच्छा जी। जैसे लोग आजकल पैसे देते हैं, कोई पैसा नहीं लगे हमारा। और माता जी? नहीं, टेस्ट देके अपने आप लगे सीधे मेहनत करके। अच्छा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे किसी क्षेत्र में जाओ, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे तो कामयाब होगे। ठीक बात है माता। ऐसा कोई नहीं है कि परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि वो आपको बार बार गिरता ही रहे। हाँ, ठीक बात है माता जी, है ना। चलो जी। हाँ, ये देखो मेरा प्राकृतिक मकान है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान कौन दिया जी, बातों में ये देखो मेरी फुलझड़ी है। ये आपकी फुलझड़ी है जी? हाँ। मेरे ख्याल में अच्छा। आपने जी
ब्याह में लाए ना जब तो नहीं लाई, बनाई है मैंने, सीखी है। अच्छा जी। उधारी तारी है। हाँ ये तो पुराने जमाने में आकर दीजिए भाई लाए थे, लेकिन मेरी हाँ। इच्छा थी, किसी से सीखी है ये मैंने। अच्छा, सीख के बनाई और थी जी। ये देखो मेरा अपना लिपाई किया हुआ एक बार है। ये गाय का गोबर है जी माता हाँ जी? बिल्कुल गाय का गोबर, तो ये देसी गाय का गोबर है माता जी? बिल्कुल देसी गाय का। अच्छा हाँ अच्छा, लीप दिया आपने। हाँ। और आपकी जो अंदर वाली जो ईंट है वो समट में है उसमें? ना ना, और मट्टी में। मट्टी में है वो? मट्टी में। अच्छा, चिकनी मट्टी में। हाँ। और ऊपर गाय का ऊपर गोबर ही जी? गाय का गोबर। अच्छा जी। हाँ ये सारा देख ले मैंने अपने आप तो में। आपका इसमें क्या फर्क लग गया जी गाय का गोबर में ऐसी लीप पे है? हाँ की फर्क लग आप गया? शायद बाहर से आए, बाहर मेरे यहाँ में कुछ आपको लगा? हाँ, बाहर तो गर्मी थी जी। हाँ तो बाहर के टेम्परेचर में और इसमें 10% का लोग बोलते हैं फर्क होता है। फर्क हो हमारा। हाँ। तो तो वही पूरे चीज मतलब है। ठंड थी। मतलब मैं हर तरीके से प्रकृति के साथ जुड़ना चाहती हूँ, मेरी ये इच्छा। तो किसान साथियों, ये थी माता जी की भाई घर गृहस्थी के साथ साथ प्राकृतिक खेती, और साथ में ऐसा मकान बना रखा है जो गाय का गोबर तलीपाई कर रखी है। माता जी आपने किया है या लेबर मन का? है, मन है, आपने इतनी सारा मेहनत मन रखी? है। हाँ अच्छा जी। तो चलो भाई माता जी का खेत दिखावांगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।